नमस्कार। मैं हूं बसवराज स्पाइस एक्स्ट्रा से। आज हम स्पाइस इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, असेइंग, ड्राई चिली टेस्टिंग, जहाँ पे उसका कलर टेस्टिंग, हीट वैल्यू टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे आईपीएम टेस्टिंग कैसा होता है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर मूर्ति जी, के.एस. मूर्ति जी, जो फाउंडर है वामिका लैब से। इन्होंने लगभग 2 दशक तक आईटीसी में एक लीडरशिप रोल पे काम किया है लैब इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में। तो मूर्ति जी आज हमारे साथ है ये डिस्कशन के लिए। धन्यवाद मूर्ति जी आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा परिचय दिया हमारे। चलो सर, आई थिंक विल स्टार्ट ऑफ विद द कन्वर्सेशन। सर, अभी पहले मार्केट में चिली को एक सिंपल वे में बात करते थे सर। एंड कंज्यूमर जो लेते हैं उनको ज़्यादा कलर चाहिए या ज़्यादा तीखापन चाहिए। मगर अभी जैसा मार्केट बहुत मैच्योर हो रहा है, अभी रीजन स्पेसिफिक बहुत हो रहा है सर। अभी समझ लो गुजरात को क्या चाहिए सर? मैं बैडगी का ही बात करूँगा यहाँ पे। डार्क कारपेट कलर चाहिए सर। अभी फिर क्या होता है सर हमारा राजस्थान को क्या सर, उनको टोमेटो रेड कलर चाहिए बोलते हैं मिर्ची में। और पंजाब को ऑरेंज शेड चाहिए बोल रहे हैं। तो अभी इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो रहा है, रीजन स्पेसिफिक क्या चाहिए वही लेने का कोशिश कर रहे हैं। और बेस्ट एग्जांपल इज नमकीन इंडस्ट्री। नमकीन को उनको क्या स्पेसिफिक चाहिए वही चाहिए। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, लेबोरेटरीज में हमारे को कलर वैल्यू मिलता है सर, रास्ता वैल्यू 150, 200, 250 कुछ भी सर। मगर हमारे को वो कलर शेड कौन सा है मालूम नहीं पड़ता। ये 200 कलर क्या ये कारपेट कलर है, रेड टोमेटो कलर है, या फिर ऑरेंज शेड है? तो ये साइंटिफिकली कैसा इंडस्ट्री से आगे ले जा सकता है सर? हम जो आस्था कलर बताते हैं दैट लार्जली गोज इनटू द culinary applications, जहाँ पे आपको तीखापन एंड द स्वाद के लिए और कलर देखने के लिए मिलता है। वहाँ आस्था विल गिव यू अ फेयर एस्टिमेट ऑफ द टोटल एक्सट्रैक्टेबल कलर। ख़ास तौर से ओलियोरेजन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो पाउडर इंडस्ट्री भी वही यूज़ करती है। तो उससे क्या होता है, आपको टोटल एक्सट्रैक्टेबल कलर्स में आपको एक आइडिया आता है, बट कौन सी शेड है। आपने 3 शेड की बात की हैं, ऑरेंज शेड राजस्थान के लिए, टोमेटो रेड, और तीखा लाल जो है पंजाब के लिए, गुजरात के लिए अलग शेड चाहिए। वो आस्था कलर से सिर्फ आपको बताएगा कि 200 से ज़्यादा चाहिए, बट अगर तीनों शेड्स 200 हैं तो आप कर नहीं पाएंगे कि कौन सी कहाँ पे सप्लाई करना है। देन आप क्या करेंगे, ट्रेडिशनल विजडम यूज़ करेंगे कि आप ग्राइंड करके यू विल मैच द कलर शेड लाइक दिस, कि सरफेस कलर मेजर करेंगे। सरफेस कलर मेजर करने के लिए LAB करके एक इंस्ट्रूमेंट आती है हंटर कलर की। उसमें 3 चीज़ होती है, एक तो ब्राइटनेस इंडेक्स होती है, एक रेड कलर होती है, एक येलो कलर होती है। इन तीनों का रेशियो मिला के वो शेड बताती है। दिस इज़ largely used by oleoresin industries. से सपोज 200 आस्था का अगर ऑरेंज शेड वाई ज़्यादा है तो दिस येलो विल मिक्स विद द रेड टू गिव यू एन ऑरेंज शेड। अगर येलो इंडेक्स कम है तो आपको इट गोज मोर टूवर्ड्स द कारपेट रेड। सो वो शेड ये तीनों का रेशियो में आपको शेड बताएगी। हम आस्था और LAB मिला के एक मशीन बना सकते हैं विच विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स इंस्टेंटेनियसली। सर, अभी नेक्स्ट हम लोग ये बात करना चाहते हैं पोर्टेबल टेस्टिंग मशीन सर। पोर्टेबल टेस्टिंग मशीन जो हमारे को बोल सकते हैं इंस्टेंटली कलर आस्टा वैल्यू कितना है और SHU हीट वैल्यू कितना है ड्राई चिली का। हम लोग स्पाइस एक्स्ट्रा भी चलाते हैं। वो स्पाइस एक्स्ट्रा के माध्यम से हम लोग पिछले 4 सालों में बहुत सारे 1-2 स्टार्टअप्स को हम लोग सपोर्ट किया ये करने के लिए, और थोड़ा गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अभी भी वर्क कर रहे हैं। मगर एंड रिजल्ट अभी भी वैसा नहीं आया जितना हम लोग जैसे चाहते थे। मगर आपका डेकेड से एक्सपीरियंस है, ग्राउंड नॉलेज है, और एक इंडस्ट्री का अच्छा कनेक्शन है। तो मेरे हिसाब अगर आप इसमें हाथ बढ़ा सकते हैं तो ये मेरे हिसाब से अचीवेबल हो सकता है। तो हम लोग आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं, आप पोर्टेबल ड्राई चिली टेस्टिंग मशीन पे भी कुछ वर्क कर रहे हैं जो इंस्टेंटली हमारे को कलर वैल्यू, आस्था और हीट SHU बता सकता है। तो इसका इंस्पिरेशन क्या था सर, क्यों बना रहे हैं मशीन? The inspiration is the need for quality assaying at the point of buy and in the supply chain by the chili
or the spice industry, and there is a need, and the need is established, and someone putting up a plant for a spice plant, for them the real struggle now is to understand the quality of this product. So this fills the gap. There you measure the heat and color and have some basic understanding of the moisture instantly in 15 to 20 minutes. That gives you an idea and solves your problem. So the problem is identified, there is a need. मैंने 10 बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ बात किया है सर, एंड कम से कम 6 कस्टमर्स आर सो पॉजिटिव अबाउट दिस इनिशिएटिव कि आपको कुछ सैम्पल्स चाहिए तो हम देंगे, आप यू प्लीज़ डेवलप. खासतौर से oleoresins and big spice industries are coming forward to adopt this at the point of buy and in the value chain manufacturing में कि आपको सैम्पल्स चाहिए, जो भी चाहिए हम हेल्प करेंगे, वी विल बाई, यू प्लीज़ डेवलप एंड गिव इट टू मी. मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. सो दैट वाज द ट्रिगर एंड आई हैव इंपोर्टेड द मशीन्स. आई एम करेंटली इन ट्रेनिंग एंड नेक्स्ट 3 months आई एम वर्किंग विद a company for developing the AI/ML model. There are around 3,000 samples have to be trained to this device. Being I have a laboratory which is spread around 9,000 SFT, which is well equipped, started just before a year and a half, I'm able to generate the conventional data, and a few customers are helping also to give me the samples with the data like you have come forward. So combining all these things in next 3 months, I'll be able to train the machine. Then I'll take another a month time to be ready. So for the next season, hopefully you will find my machines coming into the market. And Photo also, it was very interesting. I think it was just size of this much size, I suppose. I think I'll show it on the screen also. yeah, it's, you see the bottle, it is of that size. So the thing, ये क्यों हमारे को चाहिए बोले तो सर, आई थिंक अभी इंस्टेंटली आई थिंक एक लैब को बेच के लेने से अभी भी वो भी प्रॉब्लम है. सो कुछ इंस्टेंटली हो सकता है. और मेरे हिसाब से टर्मरिक को हुआ है ना सर, कर्क्यूम वैल्यू एक पोर्टेबल मशीन आया ना सर उसके लिए. Turmeric हम भी किया है सर. That was the first rapid measurement we have done with the help of a startup when I was in ITC, and the machines were also sold to Spices Board, and it is still working. Turmeric is not a difficult product to test as far as curcumin is concerned. वो परसेंटेज में होती है. अगर आप हीट देखेंगे तीखापन, वो 16,000 से 1 लाख होती है स्कोविल हीट यूनिट्स, बट 1,60,000 स्कोविल यूनिट्स 1% माना जाता है. सो क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो मेजर करना इतना आसान नहीं है. इसीलिए यू हैव टू टेस्ट एंड ट्रेन मोर. नामुमकिन नहीं है. पीपल हैव डन इट. People have done it with an equipment cost of 40 lakhs, 50 lakhs and all. So if I give you a solution of 40 lakhs, what problem I am solving for you? You are creating a newer problem, sir. Yeah, I am creating a newer problem, absolutely. पैसा इकट्ठा करने का प्रॉब्लम कर दिया सर. तो सर ये क्यों बोल रहा हूँ बोले तो अभी इंस्टेंटली अभी भी पोर्टेबल टेस्टिंग हो रहा है. कैसा हो रहा है बोलता हूँ सर. अभी हमारा जुबान से हम लोग तीखापन टेस्ट करते हैं, और थोड़ा स्मेल से भी तीखापन मालूम पड़ता है. और आइज आर आस्था मशीन, पोर्टेबल आस्था मशीन, जो इसे कितना है बोल के बोलते हैं. हम लोग आउटर सरफेस को देखते हैं, फिर क्रैक करके अंदर का देखते हैं. और हैंड आर और मॉइस्चर मीटर्स, हम लोग हाथ लगा के बोलते हैं कितना मॉइस्चर है, 12 या 13 है, या फिर बहुत है तो 18 या 20 है. तो मेरा पिताजी तो हम लोगों को वैसे ही बिठाते थे 5 साल से पहले, चेक करो, क्योंकि समझ लो सर अभी गुजरात मार्केट को दे डोंट वांट थीकापन इटसेल्फ. उनको थीकापन नहीं चलता है. अभी आंध्रा में थीकापन उनको बहुत चलता है, और आप बंगाल या फिर उड़ीसा के तरफ जाओ सर, वहाँ पे तीखापन नहीं है तो उसे चिली पाउडर ही नहीं मानते. तो आई थिंक ये इनिशिएटिव आपकी तरफ से होना चाहिए लग रहा है सर, और मेरे हिसाब से पूरा स्पाइस इकोसिस्टम इसमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम ही है सर आज के टाइम पे. हाँ, नहीं, इट्स ए न्यू रिक्वायरमेंट. प्रॉब्लम तो बता नहीं सकते. जो ट्रेडिशनली चलता था उसको हम गलत भी बोल नहीं सकते. उस टाइम के वो रेलेवेंट था. अभी IPM आया, नए वेराइटीज़ आए, नया डायनेमिक्स आया. अभी हम इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. बस यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस. दैट्स इट. इट्स में एंड यू शुड बी रेडी टू अडॉप्ट द चेंज. एक टेक्नोलॉजी से होता नहीं है सर. वो जो जिसी को हम इनोवेशन मान ही नहीं सकते, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा. आपको इट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी अफोर्डेबल, एंड इट शुड गिव यू अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इट शुड सॉल्व फंडामेंटली अ कस्टमर्स प्रॉब्लम. तभी हम उसको इनोवेशन बोलते हैं, या टेक बोले या कुछ भी बोले.
तो उसमें जो कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, दैट वी कैनॉट कॉल इट एज एन इनोवेशन। वो रिसर्च इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छे हैं पेपर बनाने के लिए। सर मैं पहली बार आपसे मिलने के बाद, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत सुना था सर, आपका कंपनी का नाम, मगर जब आपसे पहली बार मिला तो मुझे एक इंटरेस्टिंग मॉडल आपका एक बहुत अच्छा लगा। आप एक टेस्टिंग लैब है टिपिकली, जो टेस्टिंग लैब है तो सिर्फ सैंपल भेजा तो आप टेस्टिंग करके देना, मगर आपका एक और यूनिक मॉडल है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो था कि लाइक आप स्पाइस प्रोसेसर को उसका ओन लैब बना के उसको ऑपरेट करने में हेल्प करते। ये कैसा वर्क होता है सर? ये बहुत यूनिक है क्योंकि इंडस्ट्री में सबको अभी लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर डालने का बहुत ही इंटरेस्ट है, मगर उसे कैसा बिल्ड करना, ऑपरेट करने का बहुत ही मुश्किल लग रहा है सबको। तो ये कैसा मॉडल वर्क होता है सर वामिका लैब्स का? मेरा बिज़नेस 18 महीने की पुरानी है सर। अक्टूबर 2024 में मैंने आया था शुरू करने, एंड 2025 जनवरी में मैंने 4 महीने में पूरा लैब खड़ा कर दिया जी। एंड आई स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम जनवरी 25। माई मॉडल ऑफ बिजनेस इज़ कस्टमर का सैम्पल मेरी लैब में टेस्ट करो, जो कन्वेंशनल है, जैसे SGS करती है, हर कोई लैबोरेटरी करती है। कस्टमर की सैम्पल कस्टमर की लैब में टेस्ट करो, वो मेरा दूसरा मॉडल है। आई रन योर लैबोरेटरी, वेयर लैबोरेटरी is owned by the manufacturer or the customer. I will deploy my skill. I will use the reference standards. I'll use the chemicals and consumables. I generate data for them. And in addition to the data alone, I'll give the regulatory information. जैसे 0.3 ppm का कोई केमिकल आया तो उसको करना क्या है 0.3 ppm के साथ? खरीदो, नहीं खरीदो, यूज़ करो, सेल करो, आगे कुछ करनी है ना उसके साथ। तो आई विल गिव देम ए रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प देम मेकिंग द डिसीजंस राइट फ्रॉम बाइंग टू द सेलिंग। सो अभी क्या इंडस्ट्री में जो गैप मैंने देखा है, जो मिड साइज इंडस्ट्रीज़ को, पीपल हैव ए वेरी गुड इंटेंट टू प्रोड्यूस द राइट क्वालिटी and they have invested rightly in creating the infrastructure, but their business is to grow, process and sell. Testing should not be a bottleneck them, it should enable and aid them to conduct the business. So my purpose is to help them creating the data, authentic data, by scientific means, by bringing the perfectionism, so that they'll focus on their business and I'll focus on running the laboratory, in which I'm happy getting a customer and a business, and they're more than happy in they're able to focus on their business. If you look at the profile of the customers, and especially in the spice industry, either they would not have come from a quality background, either they are from procurement or from the manufacturing background, or they're from traditional business houses. So quality is not a very appreciable, delighted item for someone to pursue. So that's where the gap is coming, where I, having quite a bit of experience in my past couple of decades in this industry, I thought I would fill that gap. So I devised a model according to it, and touch wood, I have 4 laboratories for major customers now running in 4 parts of the country. One is in Hyderabad itself, Chennai, Bombay, and one is in Karnataka. So, and I look forward to support more customers in collaboration. The model is build, operate, and commercialize. Commercialize in the sense they would be able to use it for their commercial operations. सर अभी लैब समझ लो मैं ही कुछ लैब लगाना चाहता हूँ तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एक अलग पार्ट है, आई थिंक विच कैन बी हैंडल, मगर टेक्नीशियंस लाना, उनको मैनेज करना ये मुश्किल है। सो इन द वामिका मॉडल आर यू ऑल्सो डिप्लॉइंग योर ओन ह्यूमन रिसोर्स इनटू द थिंग? लैब टेक्नीशियन जो आएंगे वो काम करेंगे, वैसा रहेगा सर? यस सर, द मॉडल ऐसा है, फिर एक बार बताता हूँ आपको, कि लैबोरेटरी सपोज आपने लगाए हैं, हाँ सर, आपकी प्रेमिसेस में लगाए हैं, इक्विपमेंट आपकी है, और बिजली, पानी, जो मेंटेनेंस, सर वो equipment में आपका भी है। आप ही गाइड करेंगे ना सर? ये ऐसा इक्विपमेंट ये अच्छा होगा, ऐसा सब स्टैंडर्ड ऐसा होगा बोल के? बिल्कुल सर, बिल्ड इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके ओनली कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ओनली द इन्वेस्टमेंट। ओके उसके बाद पीपल मेरे होंगे, आई डोंट कॉल देम technicians, I call them chemists or scientists who generate data for them, and chemicals मेरे हैं, और रेफरेंस स्टैंडर्ड्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी मेरा है, एंड मेरी कॉस्ट कम हो जाएगा बिकॉज आई विल बाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल माई आई रन योर लैबोरेटरी, कस्टमर्स लैबोरेटरीज। सो मेरे लिए काफ़ी खर्चा कम हो जाएगा, एंड कस्टमर्स के लिए भी कम हो जाएंगे, ही इज़ हैप्पी एंड आई एम हैप्पी।
सिर्फ टू आंसर योर क्वेश्चन, सिर्फ फिजिकल लेबोरेटरी कस्टमर्स की होती है, रेस्ट ऑल पीपल, केमिकल्स, कंज्यूमेबल्स, मेंटेनेंस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि मेरे पहचान के बहुत लोग हैं जो लैब सेटअप किया है, मगर आई थिंक मेंटेनेंस के लिए अभी प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ labs को आई थिंक दे आर फाइंडिंग वेरी हार्ड टू फाइंड गुड टेक्नीशियंस एंड अदर थिंग। सो ये आपका मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सर। आई थिंक मेजरली मिड साइज प्रोसेसिंग कंपनीज को ये बहुत हेल्पफुल होगा लग रहा है आने वाले दिनों में। मेरा भी वही उम्मीद है सर, लुक फॉरवर्ड, थैंक यू वेरी मच। आज स्पाइस इकोसिस्टम में लेबोरेटरी का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रहा है सर, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का। हर कोई स्पाइस प्रोसेसिंग जो भी अपने लेवल पे लाइक ही इज थिंकिंग अपने लेवल पे कौन सा लैब सेटअप करना चाहिए वैसा बोल के। तो अभी जितना जितना आगे आने वाले दिनों में भी ये टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस और बढ़ेगा, तो उसको और लैब लगाना ही पड़ेगा। तो आपके लेवल पे थोड़ा सर हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे, एक मिड साइज प्रोसेसिंग कंपनी अगर बेसिक ड्राई चिली लैब सेटअप करना चाहिए तो टिपिकल इन्वेस्टमेंट क्या होगा और क्या क्या टेस्टिंग फैसिलिटी उसे मिल सकता है? ये आप स्पाइस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं? स्पाइस इंडस्ट्री सर। स्पाइस इंडस्ट्रीज़ टू बिगिन विथ आपको करीब 50 लाख के खर्चा होंगे सर, जिसमें बिल्डिंग का कॉस्ट है नहीं। जो इक्विपमेंट है, लो अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो फर्नीचर, यूपीएस, डीजी सेट, वाटर सिस्टम, इक्विपमेंट सारे को एक 50 लाख तक खर्चा होंगे, जिसमें आपने ठीकापन, कलर, वोलेटाइल ऑयल, मॉइस्चर, फिजिकल, कर्क्यूमिन, पाइपरिन, ये केमिस्ट्री सारे कर सकते हैं। ये डिसीजन पैरामीटर होते हैं। दिस आर द मेन पैरामीटर्स, बिकॉज स्पाइस क्या है, स्पेशली द चिली या टर्मरिक, ये कलर की और द फिजिकल एट्रीब्यूट्स की एप्रिसिएशन पे ट्रेड होती है या सेल होती है। तो इसके लिए ये जो बेसिक केमिस्ट्री पैरामीटर्स हैं, उसके लिए एक 50 लाख से अच्छी सी लैबोरेटरी हो सकती है। एंड मैं भी ऑपरेट करता हूँ सर लैबोरेटरीज। अगर एक केमिस्ट्री लैबोरेटरी की बात करेंगे आप, अभी मैं एक लैबोरेटरी को सर्विस दे रहा हूँ, आई विल चार्ज 2 lakhs पर मंथ। बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे हैं, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट मेंटेनेंस, केमिस्ट्स जो आप टेक्नीशियन बोलते हो, स्टैंडर्ड्स, केमिकल्स, कंज्यूमेबल, सारे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ लैब देना है, मंथली डेटा देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो हम लोग इसे कट डाउन करके देखेंगे तो एक स्मॉल लैब सेटअप करना है तो 50 लाख विल बी द इन्वेस्टमेंट एंड आई थिंक मंथली 2 लाख विल बी द एक्सपेंसेस विच विल कवर ऑल द लैब टेस्टिंग केमिकल्स, लैब टेक्नीशियंस। ओके, ग्रेट सर। सर एंड अगर लाइक इफ एनीबडी वांट्स टू हैव एडवांस्ड आईपीएम और कुछ वैसा करना चाहता है तो लैब उसका कैसा सेटअप होगा सर, और ये कितना टाइम लेगा, और थोड़ा ब्रीफली कॉस्टिंग का कुछ बता सकते हैं? प्रेजेंटली यू कैन फोकस ऑन ड्राई चिली और इफ यू वांट टू ब्रॉडन इट टू अदर स्पाइस को भी आप कर सकते हैं। सर देखिए, मिनिमम एक आईपीएम टेस्टिंग के लिए 4 crores एक्सपेंसेस है। ओके, उसका जो इंट्रिकेसीज है, एक तो है मेन इक्विपमेंट जैसे एलसीएम एसएमएस हो गया, जीसीएम एसएमएस हो गया, फिर मिलीक्यू पानी, उसके लिए होगा एक 6 लाख रुपया है। फिर आपको यूपीएस, डीजी सेट, एयर कंडीशनिंग, देन रेफरेंस केमिकल्स का खर्चा एक 30 लाख बैठेगा आपको। Then you need people to run it, and you also need skill to review the data and interpret the results. great. So running the laboratory, आपकी बिजली की बिल कम से कम पर महीने 25 लाख से 25 to 30,000 आएंगे। So your running cost of a IPM laboratory is pretty high. So कुल मिला के आपको पीपल सब लगा के आपको 6 लाख रुपया से 7 लाख रुपया पर मंथ आपको लैब रन करने में खर्चा होगी, which is in addition to the initial investment of 4 crores. So the people opt for outsourcing. Outsourcing में क्या है स्पाइस इंडस्ट्रीज़ में, स्पाइस टेस्टिंग में जो होती है रियल डेटा बेस्ड है, वो टिक मार्क वाला टेस्टिंग नहीं चलती है स्पाइस इंडस्ट्री में। इसी में कॉम्पिटेंसी लैबोरेटरीज आप देखेंगे 3 or 4 लैबोरेटरीज आर occupying the entire laboratory because of the limited capacities. The result generation from the laboratory to the customer is taking time based on the weight. आप 1 दिन में देंगे, 2 दिन में देंगे, 3 दिन में देंगे, डिपेंड्स। सो वेट टाइम भी ज़्यादा है। तो दी आउटसोर्सिंग मॉडल में ये पेन है, बट इट इज़ अ लो कॉस्ट अफोर्डेबल अप्रोच
अभी तो laboratories accessible हैं. You see in any overnight you can reach to a laboratory you want because of the connectivity. Logistics is no longer a challenge. You can reach to a laboratory. As of now, outsourcing could be a good solution provided you they negotiate well for a large volume of procurement and all. Then it makes sense. Say suppose कोई गया 10 सैम्पल के साथ, so he'll have to wait for his turn. He'll have to wait for then outsourcing. हाँ, इसीलिए जो मॉडल मैंने बनाया है, आई रन योर लेबोरेटरी, पीपल डोंट माइंड इन्वेस्टिंग ऑन पुटिंग अप द लेबोरेटरी. उसके लिए जो साइंटिफिक इंटेलिजेंस होती है, जैसे मेथड डेवलप करना, रन करना, डेटा जनरेट करना, इक्विपमेंट को चलाना है, यू नीड टू डिप्लॉय गुड केमिस्ट्स एंड डेटा जनरेट करने के बाद उसके साथ इंफॉर्मेशन निकाल के बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना. दिस आर ऑल द चैलेंजेस दैट the people are coming across and people started thinking in that line, which the gap I'm feeling. तो मैंने काफ़ी कुछ बात कर लिया. आपकी क्वेश्चन का जवाब दिया है कि नहीं है? ये दिया है सर. आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. आपसे क्या ऑनेस्ट ही रहूँगा सर. ये लैब मुझे भी अभी बहुत नहीं समझता हूँ सर. आई थिंक ये पॉडकास्ट करने से पहले मैं एक मेरा जो नेटवर्क में 5-6 लोग एक्सपर्ट से उनसे जानकारी लिया है. तो लैब का अभी बहुत सारे लोगों को ये इशू है सर. कैसा लैब बनाना, कैसा होता है एक प्रोसीजर, उतना आसान नहीं है सर. और जैसे आपने बोला अभी नया ड्राई चिली वैरायटी आ रहा है, इसकी वजह से जैसा ट्रेडर जैसे हम लोग अभी लैब को बहुत एक्सेस कर रहे हैं. नहीं तो पहले आई थिंक 5 years पहले कुछ लैब का कोई भी नहीं जाते थे सर हम लोग. 10-12 साल पहले, बिफोर कोविड इट वाज नॉट देयर मच. आफ्टर दैट जब 2010 से जब IPM शुरू हुई थी, लैबोरेटरी का सिग्निफिकेंस बढ़ते गया. सर आजकल टेस्टिंग एक सिर्फ एंड प्रोडक्ट जब आता है ड्राई चिली उस पर नहीं हो रहा है. अभी फार्म लेवल पे ही टेस्टिंग का स्टार्ट हो गया है, जैसे रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्रॉप प्रैक्टिस और इंटीग्रेटेड पेस्ट IPM. तो हम लोग आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है फ्यूचर में इंडिया का ड्राई चिली इकोसिस्टम में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस और बढ़ेगा? थोड़ा IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा आप लाइट दे सकते तो अच्छा है. जो कन्वेंशनल क्रॉप होती है, चिली की बात करिए, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जाता है. अभी IPM मतलब एक कंसेप्ट है कि ऑल द बिजनेस हाउसेस माइंड में IPM इज़ ओनली फॉर एक्सपोर्ट्स, जिसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, कम यूज़ होते हैं, जो एक्सपोर्ट्स की स्टैंडर्ड्स मीट कर सकती है, एंड डोमेस्टिक का जो FSSAI का मीट करती है, जिसके लिए IPM या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर उतना फोकस नहीं रहती है. अभी थिंकिंग वही है कि IPM प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर द एक्सपोर्ट्स, बट द कंज्यूमर अवेयरनेस, द डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी बाय द यंग जनरेशन, putting a lot of pressure on government and the FSSAI for enforcement, and going forward the pie for IPM will increase. Challenges of having an understanding of science by the growers, the crop development, backward integration teams की, and product assessments जो quality है, how to store it. So अभी कई सारे questions हैं जिसके answer large scale पे है नहीं. They are available with few large companies and large exporters. बाकी नॉलेज सीमित है इस इंडस्ट्री में. उसको ओपन करना है, उसको डेमोक्रेटाइज करना है. दैट शुड बी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू द चिली प्लेयर्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल कम फॉर IPM प्रोडक्शन. सर और ये आप बढ़िया बोले सर. और मैं हुबली कर्नाटक से आता हूँ, आपको मालूम है आई थिंक यहाँ पे कम्प्लीटली ऑर्गेनिक चिली होता था सर, क्योंकि ऑर्गेनिक वे में ही ग्रो करते थे. हाँ. अभी थोड़ा आई थिंक फार्मर को नॉलेज नहीं, तो जो स्प्रे कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से वो पेस्टिसाइड मे बी एक्सेप्टेड इन, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहेंगे. तो जहाँ तक मैंने सोचा यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिक अभी सोल्यूशन है ही नहीं सर. वी कांट गो कंप्लीट ऑर्गेनिक. IPM ही अभी हम लोग प्लान करना पड़ेगा ना सर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या फिर ऑर्गेनिक कंप्लीट ऑर्गेनिक हो सकता है सर अभी भी? देखिए सर, चिली जैसे क्रॉप में फंगस इज प्रोन टू ग्रोन, सो यू नीड टू अप्लाई फंगिसाइड. एंड आजाटिडाचिन जो फंगिसाइड है, हर की समस्या का समाधान नहीं है, सो नीड टू अप्लाई ए फंगिसाइड. द मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग एट द मॉडर्न केमिकल इज जो ज़्यादा देर फ्रूट पे ना रहे है, which disintegrates fast, the modern chemicals whose shelf life is very limited but the impact is very high. Don't look at the
The conventional traditional pesticides like ethion and trizophos, they go and sit inside your fruit. They are fat soluble. So look at the chemicals which are modern, जैसे grape industries यूज़ करते हैं. Grape industries में काफ़ी स्प्रे होती है. हाँ मेरा फ्रेंड बोलता है सर. एंड प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो वो यूरोप को पास होती है. ऐसा नहीं है कि उनको ऑर्गेनिक वे पे करना है. यू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड आपको फार्मर को भी पैसा मिलनी चाहिए ना. सो यू अप्लाई योर साइंस देयर ऑल्सो टू प्रोड्यूस द राइट केमिकल सोल्यूशन. तो चाहिए ना सर. तो जब फंगिसाइड होती है तो स्प्रे करना है. यू नीड टू अप्लाई फंगिसाइड टू किल द फंगस. सो फ्रूट हैज़ टू सर्वाइव. मेरे हिसाब से ऐसे ही आई थिंक प्रीवियसली मेरा थिंकिंग था ऑर्गेनिक होना चाहिए बोल के, मगर आई थिंक ड्राई चिली आप सही बोले कीड़ा बहुत लगता है. आई थिंक इंस्टेड ऑफ स्प्रेइंग एनी अननोन पेस्टिसाइड्स, आई थिंक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में अगर फार्मर जाएगा तो सबके लिए फार्मर भी बचेगा और इंडस्ट्री भी और प्रॉस्पेरिटी होगा. खर्चा कम होगा जी. पहले तो हाँ सर. आप देखिए, आप केमिकल्स यूज़ करते ही जाओगे तो एक तो प्लांट विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, सॉइल विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, खा के हम विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे. और जब फार्मर की खर्चा बढ़ जाएगा तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. सही है सर. जैसा है ना, हम एक बुखार के लिए डॉक्टर के पास गए तो एवरीवन कंप्लेन्स कि वो 8 टेस्ट लिखता है, 6 मेडिसिन लिखता है. तो हम डेलिकेट हो जाती है हमारी बॉडी. द प्लांट इकोसिस्टम इज़ नो डिफरेंट. सो आईपीएम टेस्टिंग के लिए पहले कोई 3-4 लेबोरेटरी के डेटा मैच नहीं करता है. तो कोई ग्रो करने वाला है, कोई ख़रीदने वाला है, उसका कस्टमर कोई 3 है, 3 अलग अलग लेबोरेटरीज में. दे ऑल आर कन्फ्यूजिंग देमसेल्व्स. जैसे आप ग्रेप इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे, फर्स्ट व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड द लिस्ट ऑफ केमिकल्स टू बी टेस्टेड. वो एपिडा में थैंक्स टू कौशिक बनर्जी, ही इज़ एन FRCS, एंड डॉक्टर दवे साहब, दोनों मिलके लिस्ट को स्टैंडर्डाइज किया है. हमको कौन सी लेबोरेटरी में क्या करना चाहिए, उससे पहले हमको क्या टेस्ट करना चाहिए वो स्टैंडर्डाइज करना चाहिए. ये स्पाइस इकोसिस्टम में IPM में वो इमीडिएटली एक्ट करने का ज़रूरत है. ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम, स्पाइसेस बोर्ड एंड एक्सपर्ट्स लाइक मी, and there are better experts than me in this industry, or from the corporate and from freelancing, or from the entrepreneurs. They all have to first hit the list. One laboratory test करती है inorganic bromide. एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है, टाइम बहुत लगती है. उसका 400 ppm है लिमिट. उसको आप क्या डिड्यूस करोगे टेस्ट करके? हर सैम्पल में डिटेक्ट होता है, हर सैम्पल पास होता है. I would have seen more than 1000 samples in my experience. मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ. और कोई लैबोरेटरी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टेस्ट कर दे. कॉपर तो यूज़ होती है प्रोडक्ट में, एंड इट इज़ देयर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट. सो इट विल बी देयर, एंड द लिमिट काफ़ी ज़्यादा है. Those 233 molecules, it mandates to qualify for all the products. It is not only the spices up, it's for wheat, for every product, and a commodity processed product, for anything. There's the list. वो लिस्ट हर प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता है. उसमें बहुत सारे जो है वो कभी नहीं डिटेक्ट होते हैं हमारी क्रॉप्स में, बट वो सिर्फ हमारी क्रॉप के लिए नहीं बनाती है ना. दैट कीप्स इन व्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड इन ऑल फॉर्म्स इन द कंट्री. तो वो एक अलग लिस्ट आ गया, एंड दैट इज़ नॉट फॉर IPM. फंडामेंटली IPM इज़ मेंट फॉर एक्सपोर्ट, जैसे हमने पहले भी बात किए थे. तो फर्स्ट हिट द प्रॉब्लम एंड कम आउट विद अ लिस्ट. दैट मीन्स you are completely de-risking. The grower knows what he has used. जब आप एक केमिकल बताओगे तो वो बताएगा कि I have never used this in my program. तो this is what the problem is, the list identification. And we have knowledge available within the country very much. Seek the help of NRC. We have done for the grapes. Borrow some knowledge from them. And implement it. It takes time to implement. जैसे हानि में हुआ था कि there is a list that the buyer and the seller agree with. चिली में एज ए कंट्री लेवल पे हमको वो लिस्ट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. You would be able to solve 50% of the problem. This is what my conviction is. I may be wrong or right. इंडिया का ड्राई चिली इकोसिस्टम में एक मेजर चेंज हो रहा है सर. मे बी सिंस 2017 और 18 से नए हाइब्रिड्स आ रहे हैं. सो उसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे. पहले ड्राई चिली मार्केट में मेनली एक 4 वैराइटीज़ रहते थे, बैडगी,
गुंटूर, डीडी और वंडर हॉट जैसे। मगर सिंस 2017-18 नए हाइब्रिड्स आने लगे। इसके वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री को उनका कंटिन्यूसली टेस्टिंग करने का रिक्वायरमेंट आ रहा है। कलर कितना आता है, हीट वैल्यू आता है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? इसकी वजह से टेस्टिंग बहुत बढ़ रहा है क्या? कैसा लग रहा है सर? पहले जो ऐसा था, एक वैरायटी में जो चिली में जो मेन चीज़ जो होते हैं कलर एंड हीट, उसका एक प्रेडिक्टेबल वैल्यू था। जैसे तेजा था 65,000 से 80,000। अब आप तेजा देखेंगे, इट इज़ नॉट a single variety of Teza, but we call it as a segment. There are so many spice companies which hybrid with Teza, and objective is to produce more and more heat values. So because of that, you would find a range of pungency in the Teza segment which is varying from 60 to 1,60,000. So you cannot go by the sensory or your gut feelings or your the experience of the wisdom. You will have to test and prove what heat that it is, so that the right quality goes into your specification. And you mentioned the other part of the question, that the new varieties are getting introduced. If you look at, there are so many hybrid varieties are getting introduced to minimize the cost, to give a proper blending solution. Let me just give you one example. 5531 of late, which has been introduced, is a highly successful variety. Earlier, if you require a moderate heat and a high color in the Badgi region, then you will have to blend Teja with Badgi or a similar kind, both are expensive varieties to blend with. So 5531 has come out with a solid proposition that is a very high color of 160 to 180 and the heat in the moderate range of 30 to 40, and it's a pretty stable variety. So, and you need to test it because there is no historical information or the knowledge available about this variety. People are traditionally into the chili businesses, they're quite new to the exposing to these kind of varieties. Test data is the only way to mitigate the requirement. बढ़िया है सर, थैंक्स फॉर द इंसाइट्स। सर और एक चीज़ हो रहा है अभी, पहले आई थिंक मे बी 10-15 years back only dry chilling growing area were Karnataka and Andhra and Telangana combined together. There was a saying like if you want color go to Karnataka, if you want high pungency go to the Andhra Telangana. But now areas are expanding. Let's say like Madhya Pradesh is also becoming a good area. It has been now a big area for dry chili. और गुजरात भी एक बड़ा एरिया बन रहा है सर, और यूपी में भी सुन रहे हैं हम लोग चिली एरिया बन रहा है। तो अभी समझ लो सर, एक बैडगी चिली जो कर्नाटक में लगाते, उसे ही अगर हम लोग एमपी में लगाएंगे तो लाइक वही कलर और ठीकापन हमारे को हीट वैल्यू मिल सकता है, या फिर वो सॉइल और क्लाइमेट के वजह से वेरिएशन हो सकता है? कैसा लगता है सर आपको? अच्छा, जो हम पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी सारे हाइब्रिड्स आ रहे हैं, इसीलिए वो जो हीट, इसका तीखापन और कलर का कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती है और रेंज बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे गुजरात में 2000 तक ट्रेडिशनली गुजरात तो ग्रो करती थी 1950 से। अगर आप 2000 से देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल वेराइटीज़ आर अवेलेबल इन गुजरात नाउ। यू फाइंड 334, यू फाइंड हाई पंजेंसी चिलीज़, वो सारे अब मिल रहे हैं। सो ये सीड्स यहीं से गए हुए हैं, वहाँ हाइब्रिडाइज होकर यूज़ हो रहे हैं। वहाँ की एग्रोक्लाइमेटिक्स हिसाब से थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट चेंज होती है, इसीलिए बोलने के लिए वो 5531 है या 334 है, बट वहाँ के हिसाब से थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करती है। जहाँ तक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ट्रेडिशनली ज्वाला करके तेजा की तरफ एक वैरायटी ग्रो करते थे। एक तो है जोग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ विद इन मध्य प्रदेश में, उसके बाद वैराइटल एक्सपेंशन भी हुआ है। जितने भी आप हाइब्रिडाइज करेंगे लोकल एक्लिमेटाइजेंस के हिसाब से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी। आप जो बैडगी है कर्नाटका की केडियल वैरायटी, आप इंडिया में कहीं पर भी ट्राई कर लीजिएगा, इसको रेप्लिकेट करना, 90% मैच करना मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पॉसिबल नहीं है। तो उसका लोकल इन्फ्लुएंस और हाइब्रिडाइजेशंस के इम्पैक्ट काफ़ी होती है उस पर। तो हर सीड जो है हर जगह पे जो ग्रो हो रही है, इसके लिए यू वुड फाइंड द रेंज इंक्रीजिंग इन ए पर्टिकुलर वैरायटी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेडिशनली ड्राई चिली ट्रेड ह्यूमन एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड हुआ है। कलर के लिए हम लोग आक यूज़ करते हैं, ठीकापन हीट वैल्यू के लिए हमारा जुबान, टंग,
और नाक यूज़ करते हैं। तो इस और हाथ से हम लोग मॉइस्चर फील करते हैं। आज साइंटिफिक टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो आपको फ्यूचर में कैसा लग रहा है इंडस्ट्री में इन दोनों अप्रोचेस ट्रेडिशनल और साइंटिफिक को कैसा आगे ले जा सकता है? नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक सवाल कई बार मैंने अपने आप से भी पूछा है। देखिए, आप बैडगी चिली की बात कर रहे थे आपने, कि बैडगी चिली का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपने स्वाद से या लो हीट चिली है, आप पंजेंसी टेस्ट कर सकते हैं, सेंसरिकली विजुअली कलर दे सकते हैं, ग्राइंडिंग भी करके रिंकल के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि देखने में वैसी ही है या कलर वैसी है, दोनों गुणों में अलग होती है। ऐसे कई सारे वैरायटीज़ आ गए। वहाँ पे आपको दी कन्वेंशनल विज़डम जो है, जो आप सेंसरिकली अप्रिशिएट करते थे, वो न्यू वैराइटीज़ में आपको इतना कंफर्ट नहीं लगती है। न्यू वैराइटीज़ के बारे में हमारी जो जानकारी है कन्वेंशनल ट्रेडर्स को उतना है नहीं, तो उनकी डेटा के ऊपर ज़रूरत पड़ती है। फॉर द नेम सेक इट इज़ बैडगी, बट इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ बैडगी, विल नॉट बिहेव इन द सेम वे दैट बैडगी इज़ बिहेविंग। फॉर एग्जांपल कलर स्टेबिलिटी देखिए, बैडगी से बहुत जल्दी कलर डिस्टेबलाइज होती है। पहले हम क्या करते थे, हायर मॉइस्चर, हम मॉइस्चर जो हैंड फील से करते थे, आपको पता चल जाता था कि 10 से 14 है, आप गलती नहीं हो सकते थे। अभी क्या है, उस टाइम पे हमको लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सेसिबल नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ द फ्यूअर वैराइटीज एंड people are into the business for many years, all these factors leading to the conventional way of assessing the quality of the product. अभी आप देखेंगे नया वैराइटीज़ आ रहे हैं, जैसे आप है अभी धंधे में, बिजनेस को न्यू जनरेशन्स आ रहे हैं, नया जोग्राफीज आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से वो कन्वेंशनल विजडम उतना नहीं मिल रहा है न्यू वैराइटीज़ के लिए। वो ठीक है, जो हिस्टोरिकली ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हैं, जैसे बैडगी है, तेजा है, गुंटूर सन्नम है, हम लोग देखते ही स्वाद करके पहचानते थे। अभी मुश्किल है ऐसा करना, तो डेटा पे डिपेंड करनी चाहिए। बट यू कैनॉट गेट अवे विथ द कन्वेंशनल विजडम और लॉजिक। फॉर एग्जांपल, आप बैडगी चिली दिया, कोई लैबोरेटरी आपको 120 रिजल्ट दिया कलर का, आप मानोगे इमीडिएटली, इंट्यूटिव वेज ये गलत है। तो द नॉलेज इज रिसाइडिंग विथ यू एंड इट इज़ कंटिन्यू टू बी देयर। लॉग डेटा अभी जो है, दैट विल ओनली स्ट्रेंथन योर way of assessing the quality, and both will complement each other going forward. You will have the scientific data, you have the traditional knowledge, and you will have the tools to combine these things and convert into a proposition for your product. Then these people will have a higher say in the market. Only they will do well. एक कन्वेंशनल जो हम करते थे वो गलत नहीं था, उस टाइम पे वो ज़रूरी था। अभी जो नया वैराइटीज़ हैं, अभी लैब टेस्टिंग का ज़रूरी है, दोनों जो सिंक करके उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के आप आपकी कस्टमर को सही तरह से गाइड कर पाएंगे, उससे अच्छा और क्या है। दोनों को अच्छी सी तालमेल होगी। ये बढ़िया आंसर था सर। आई थिंक ट्रेडिशनल और मॉडर्न को दोनों कैसा ले जा सकते हैं, उसका गाइडेंस बहुत दिया सर। सर अभी डेकेड से बैडगी चिली का एक यूनिक पोजीशन है इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में। आई थिंक बहुत रिस्पेक्टेड टाई चिली वैरायटी। मेनली 3 चीज़ों से लग रहा है, इसका बढ़िया कलर, इसका एक ग्रेट अरोमा और इसका एक माइल्ड पंजेंसी जिसको चाहिए इसको। और क्या हो रहा है सर, अभी हाइब्रिड के ज़माने में लुक लाइक बैडगी चिली बहुत आ रहे हैं। सो ये एक हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा बैडगी चिली है बोलने में। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत सारे ड्राई चिली अभी बैडगी चिली जैसा लुक अलाइक है, नए हाइब्रिड्स, मगर उसके जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। कलर नहीं दे सकते, कलर थोड़ा कम दिया तो भी रिटेंशन, कलर रिटेंशन बहुत प्रॉब्लम है सर। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं। तो हम लोग साइंटिफिकली कैसा ये बोल सकते हैं कि ये बैडगी चिली है कि नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो आप बोल रहे हैं ऑथेंटिसिटी बोलते हैं इसको, कि तेजा है, जैसे टर्मरिक है, लैकाडोंग से आया है कि नहीं। अभी बहुत सारे हाइब्रिड से 8%, 7.5% जा रहा है, तो यू से इट इज़ लैकाडोंग। वन इज़ GI टैगिंग, एंड उसके अलावा जैसे आप स्वाद से पहचान लेते थे, कलर रिटेंशन तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये बैडगी नहीं है, जब आप खरीदोगे कैसे। सो AIML या कुछ टूल्स यूज़ करके आपको एक डेटा बैंक बतानी है, बड़ा, जिसके साथ आप ऑथेंटिकली बोल सकते हैं कि ये बैडगी चिली है। जो रिपोजिटरी है उसको लेके हम इसको ये डेटा बैंक बनाना है। LAB, आस्था, ज़ाइंथिन प्रोफाइल्स, टेस्ट, कैप्चर ऑल दीज थिंग्स एंड बिल्ड ए डेटा साइंस। नहीं है तो क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम 5 साल के बाद, आज से 5 साल बाद देखेंगे हम,
ये भी कम होता जाएगा, तब ये हम डिस्कस ही करते रहेंगे, वो भी कम होता जाएगा कि हम बैडगी हमको कोहिनूर डायमंड की तरह हो जाएगा। डिस्कशन करने की बात होगी, यू विल लूज इट्स नेचुरलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। सो इट्स द टाइम टू बिल्ड द डेटा बैंक टू प्रिजर्व द ऑथेंटिसिटी by which you will be able to differentiate an authentic variety from a non-authentic variety. There are so many expensive techniques are available. There are also so many inexpensive techniques available. Start building the data. So जब हम खरीदेंगे या खरीदने के बाद हमको पता चलनी चाहिए कि ये ऑथेंटिक बैडगी है कि नहीं। जब कलर चले जाएगी, आप 3 मंथ आप जान के क्या करेंगे, तब आप खरीद चुके होंगे ना। तो ये टाइम है कि डाटा पे फोकस करनी चाहिए। ये लैबोरेटरी की सॉल्यूशन एलो नहीं है। डाटा साइंसेस यू विल हैव टू यूज़, AI ML यू विल हैव टू यूज़, एंड यू विल हैव टू वर्क विद द ब्रीडर्स टू गेट दैट ऑथेंटिक वैराइटीज एंड प्रिजर्व दैट ऑथेंटिसिटी बाय एक्टिंग ऑन इट क्विकली। अभी आपका प्रॉब्लम सिर्फ टेस्टिंग का नहीं है। द लार्जर इशू ऑफ द इंडस्ट्री इज़ प्रिजर्विंग द ऑथेंटिसिटी। टेस्टिंग इज़ अ टूल दैट विल ओनली इंडिकेट इट इज़ बैडगी और नॉट बैडगी। सो ऑलरेडी यू आर आपको अभी आपके पास एक प्रॉब्लम है, समस्या है कि पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो वैरायटी इज़ गेटिंग डाइल्यूटेड। इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व उसको किस तकनीक से आइडेंटिफाई करना है। देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रिजर्विंग द ऑथेंटिसिटी। स्टार्ट बिल्डिंग द डेटा, यूज़ LAB, यूज़ आस्था कलर, यूज़ द प्रोफाइलिंग, then use the AI ML tools to read the data, do the data modeling, then you will build an authenticity data. This is what approach I can think about. We can talk to the experts to get more information and guidance from them. This is what I think we should do. But your question is right. It's very, very pertinent. तो आप बोल रहे सर, आई थिंक आज के युग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू माध्यम से हम लोग बैडगी चिली है कि नहीं बोलने के सक्षम है। लाइक वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग इट डेटा पॉइंट। सो अगर हम लोग डेटा बनाते हैं तो लाइक इन फ्यूचर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बैडगी है कि नहीं। हाँ, ये KDL है कि नहीं। ओके। आप मेरे हिसाब से ITC जैसे इतना बड़ा कंपनी में मेरे हिसाब से एक लीडरशिप रोल पे रहे एक 2 दशक तक। फिर अभी आप 50 के एज में अपना एक खुद का लैब स्टार्टअप किया। ये कैसा सर? अभी नॉर्मली एज पे क्या रहता है, आई थिंक आराम, रिस्पेक्टेबल जॉब, आराम से रहने का बोलते हैं। आपको क्या मोटिवेट किया सर कि ये प्लंज लेने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पे एक 50 ईयर्स पे? ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये आप शेयर कर सकते हैं। या इतने दिन इंडस्ट्री पे रह के हमने कई सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, इसीलिए आप एक्सपर्ट्स हर फील्ड से बुला रहे हैं कि उसका कुछ समाधान मिले। इंडस्ट्री में इतनी साल में स्पेंड करने के बाद मुझे कई सारे अनसॉल्व्ड गैप्स मिले हैं। सो आई थॉट व्हाट ट्रिगर्ड मी इज़ व्हाई शुडंट आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग ए कैलकुलेटेड रिस्क। तो इसीलिए मैं छोड़ के आया। इट्स अ बिग चैलेंज, बट यू लीव समथिंग, योर फुटप्रिंट्स, योर लेगेसी एंड सम memories, which is a stronger motivation than a corporate comfortable employment. You solve few problems of a particular industry. हर समस्या तो सॉल्व नहीं कर सकता। मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है कई फ्यू प्रोडक्ट्स में, जैसे स्पाइसेस है, एक्सट्रैक्ट्स है, US FDA पे, जहाँ मैं पिछले एक्सपीरियंस है उस एरियाज़ पे मैं बहुत सारे गैप्स है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन कस्टमर को दे सकता हूँ क्या, ये सोच के मैंने बाहर आया। तो आई लीव समथिंग which lives longer than I physically live in this society is the thought behind me starting. Like I have told you, I have come out of an ITC in October. Then in 4 months I have set up the entire process and I started operating it from January 3rd. From day one, I have one mentor and guide from spice industry who is holding my hand and helping me, and thanks to all my customers who have supported, where then I didn't have even the NABL accreditation also, only assurance is my data. They all have supported me, sir, and there is a real problem in the industry and I think I am equipped to solve, and that's how I survive in the industry. Yeah. सर, इंडिया के पास स्पाइसेस में जनरेशन से एक ट्रेडिशनल नॉलेज है। अभी नेक्स्ट स्टेप है उसे एक साइंटिफिकली प्रूव करके स्टैंडर्डाइज किया जाए ग्लोबल मार्केट के लिए। तो हम आपसे
ये डिस्कस करना चाहते हो, आपको क्या लगता है इंडिया स्पाइस टेस्टिंग सिस्टम अगले 10 साल में दिखेगा सर, कैसा चेंज हो सकता है? इसको जवाब संक्षिप्त में तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ सर। देखिए, जो स्पाइस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कोई भी साइंटिफिक फील्ड या क्वालिटी टीम से बहुत कम लोग आए हैं, ओलियोरेजिन इंडस्ट्री एक दो को छोड़ के। इट्स बेसिकली दिस इंडस्ट्री हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम ट्रेडिंग. Trading is normally done by the business families or people are engineers or MBAs who have started this business, and no one from quality has come into the spice industry. जो scientists हैं वो pharma industries पे हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज हैं आप, और सिप्ला लैबोरेटरीज देखेंगे, सन फार्मा, they're all scientists have started their businesses with a perfect understanding of science. They have created, these large empires in the फार्मा इंडस्ट्री. स्पाइस इंडस्ट्रीज़ में ऐसे कोई साइंस बैकग्राउंड से आके शुरू नहीं किए हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है. तो वो गैप ऐसे ही रह गया है. और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो प्रोडक्ट देखते बिजनेस करते करते आए हैं. एंड नाउ जो अभी हम डिस्कस किए हैं पिछले 1 घंटे में, द न्यू वैराइटीज़ आर कमिंग, द ट्रेडिशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इज़ चेंजिंग, एंड compliance demand is changing, customers expectation is changing and more specific. Putting all these things, the need for testing and the emphasis on the quality and on the data is also increasing. So traditional knowledge has to be, combined or integrated with the new generation science and use some AI/ML tools and all to preserve the authenticity. Like, Lacadong turmeric, agar spice industries के within देखेंगे, there are GI tag, there is an authenticity. Then Tata tea का Assam tea has got a signature. So other industries पे coffee, Araku coffee, like that, bad की chili, why not? It must be having a GI tag and होगा ना, GI tagging है. बट आप खरीदने में कैसे पहचानोगे इसको कि you need to start working on those lines, not to give up our traditional knowledge and build in the more science, not to replace each other but to complement and integrate each other, build a data science, democratize the information, make it more affordable and accessible, so that the next generation of spice industry players will have something substantial to do where the data quality and all are not the challenges. जब 8 घंटे में एक वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैथोलॉजी रिपोर्ट आ सकती है, पेट स्कैन की रिपोर्ट 8 घंटे में आ सकती है सर, वो 3 दिन वेट नहीं कर सकते. वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है. वो देर आर मोर देन 100 वेरिएबल्स टू प्ले टू कंप्यूट दैट. वो एक संक्षिप्त टिप्पणी देती है डॉक्टर को कि वो बोल्ड अक्षर में, द डॉक्टर स्टार्ट्स एक्टिंग इन इट. सो व्हाई डोंट वी अप्लाई स्मॉल टूल्स टू डेमोक्रेटाइज द स्पाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम? दैट्स व्हाट आई थिंक. मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा एक पिछले 3-4 साल से बहुत पॉजिटिव आउटलुक देखा हूँ सर, ये जो आपने बोला है. तो देखना है सर कैसा होगा बोल के. मगर ये अच्छा था सर आपसी के साथ डिस्कशन करते हुए. आई थिंक आप एक बहुत बड़े सीनियर है सर. मुझे उतना लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में मालूम नहीं था. जितना हो सके मैं इसको एक प्लान करके पॉडकास्ट के लिए किया था सर, मगर मुझे बहुत लर्निंग के लिए मिला. एंड मेरे हिसाब से और 1 साल के बाद मेरे हिसाब से एक इसका पार्ट 2 एक ट्राई करेंगे सर. आई थिंक वेयर वी कैन टॉक मोर ऑन अ टेक्निकल टर्म्स. मैं यहाँ पे आपको उतना सपोर्ट नहीं किया टेक्निकल टर्म्स की बात करने के लिए, क्योंकि आई थिंक अभी भी स्पाइस इकोसिस्टम उतना रेडी नहीं है उतना टेक्निकल टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए. देखेंगे सर, मेरे हिसाब से अगले पॉडकास्ट में ये कर सकते लग रहा है. नहीं, आपकी काफ़ी जानकारी है, अच्छी है. आप प्रॉब्लम सही तरीके से पहचान लिया है आपने. बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आपसे बात करते हुए आप टू द कोर प्रॉब्लम को आपने टच किया है.